नमस्कार, मैं हूं सौरभ सुमन। आप देख रहे हैं द स्कूल ऑफ बेस। आज एक पंजाबी गाना सीखेंगे, इसका नाम है कोका। ये काफ़ी टाइम से मुझे किसी ने सजेस्ट किया था ये गाना सिखाने के लिए, और एक्चुअली मैंने जब सुना तो काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बेस लाइन है। जस्सी का गाना है कोका, 2002 में रिलीज़ हुआ था। तब मैं काफ़ी छोटा था, बेस भी नहीं बजाता था और पार्टीज़ में ये गाना काफ़ी चलता था, लेकिन बेस लाइन पर कभी भी ध्यान नहीं गया। अभी रिसेंटली जब मैंने सुना ये गाना, कुछ टाइम हो गया सुने हुए, तब से सोच रहा था लेसन बनाओ इसके ऊपर। तो आज इसको स्टडी करते हैं, बेस लाइन सीखते हैं इसकी। काफ़ी सुंदर और इंटरेस्टिंग बेस लाइन है। ये गाना प्राइमरीली बी डोरियन पे बेस्ड है, यानी कि इस स्केल पे। तो जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे इसको, कॉर्ड सीखेंगे, बेस लाइन सीखेंगे, कैसे बनी है, कैसे बजी है, और धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे। चलिए इंट्रो से शुरू करते हैं। काफी सिंपल सा इंट्रो है, सिर्फ 2 कॉर्ड्स बज रही हैं इसमें। पहली कॉर्ड है कोका डंग ओहो, गोइंग टू ई मेजर, 4 बी माइनर टगरगरा, गोइंग टू ई मेजर, एंड देन देयर इज अ लाइन ऐसे करके एक स्लैप पॉप वाली, उसके बारे में अभी 1 सेकंड में बात करते हैं। अब इन 2 कॉर्ड के ऊपर बेस प्लेयर ने सिर्फ लंबे लंबे नोट्स बजाए हैं, बी 3 4 ई 2 3 4। ठीक, यही चीज रिपीट हुई है। अब चलते हैं मेन गाने के सेक्शन में। कोका तेरा कुछ कुछ कहदा नी कोका, तेरा कुछ कुछ कहदा लहंगा, तेरा लुट पुट लहंदा नी लहंगा, तेरा लुट पुट लहंदा मैं। तो अभी ये हुआ क्या है यहाँ पे कि कॉर्ड एक ही बज रही है, कॉर्ड सिर्फ बी माइनर बज रही है इस पूरे सेक्शन में। ठीक, वही टोनैलिटी क्रिएट हो रही है सिर्फ बी माइनर की। आई थिंक कुछ ऑक्टेव्स ही बजा रहे हैं इस तरह से। ठीक, अब वो प्रोडक्शन के टाइम में उन्होंने काफ़ी सारी साउंड इस्तेमाल की हैं, लेकिन हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, हमें ये पता हो कि कॉर्ड कौन सी है। ये बी माइनर है, ठीक है। तो अगर सिर्फ बी माइनर कॉर्ड बज रही है तो हमें तो ये मालूम है कि हम बी नोट इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। और जनरली हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ बी नोट बजा देते हैं अगर बी माइनर कॉर्ड बज रही है तो। लेकिन यहाँ तो बेस ने काफ़ी सारे नोट्स इस्तेमाल किए हैं, तो वो नोट्स कहाँ से आए। तो एक माइनर कॉर्ड के ऊपर आप माइनर पेंटाटोनिक स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं जो उससे रिलेटेड हो। अगर आप बी माइनर कॉर्ड बजा रहे हैं तो बी माइनर पेंटाटोनिक, जिसकी शेप ये होती है, फिंगर नंबर 1 4 1 3 1 3, ये हुआ हमारा माइनर पेंटाटोनिक स्केल। ठीक, इसके नोट्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो माइनर कॉर्ड पे माइनर पेंटाटोनिक नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बेस लाइन बनाने के लिए, फिल बनाने के लिए, सोलोस बजाने के लिए। ठीक, तो अब इन नोट्स का इस्तेमाल करके बेस प्लेयर ने क्या बेस लाइन बनाई है वो सुनते हैं, फिर सीख लेते हैं फटाफट उसको। ठीक है, थोड़ा सा सुन लेते हैं एंड देन लेट्स लर्न इट। तेरा लुट पुट लहंदा नी लहंगा, तेरा लुट पुट लहंदा। टा टा रा रा पा रा 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 टा टा रा रा। तो यहाँ पे ये मैं 2 बार स्लैप भी कर रहा हूँ उसको। स्लैप यानी कि अपना हाथ गोस्ट नोट्स के साथ में, गोस्ट नोट्स, ये फिंगर्स यहाँ पे रहती हैं, सिर्फ उन फिंगर्स को स्ट्रिंग्स को डेड करने के लिए इस्तेमाल किया, और ऐसे करके अपने अंगूठे को मैं अभी ए स्ट्रिंग पे हिट कर रहा हूँ। ठीक, और यहाँ पे मैं पुल कर रहा हूँ इस नोट को, या पॉप कर रहा हूँ, और फिर हैमर इसको कर रहा हूँ। ठीक है, अब स्लैप करते हुए ध्यान ये रखना है आपको कि फिंगर्स को अपनी फ्रेट लाइंस के पास में रखना है, जितना भी पास रख सके। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है स्लैप की, शायद ये वीडियो पहले भी देखा हो, स्लैप बेसिक्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक, तो अब इतने सारे नोट्स इस्तेमाल हुए हैं, मैंने आपको कहा कि ये माइनर पेंटाटोनिक के नोट्स हैं, तो देखते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसको इस शेप के अंदर फिट करूं, इस बेस लाइन, एक बार और सुन लेते हैं इसको। तेरा लुट पुट लहंदा नी। ठीक, ऐसे बज रही है बेस लाइन। अगर मैं इसको एक ऑक्टेव नीचे ले जाता हूँ तो ये एग्जैक्टली वही बन जाएगी जो हमने अभी सीखी है, पा पा रा रा। ठीक, ये कैसे हुआ, पा पा रा रा, ये ऊपर की ऑक्टेव, इसका जो नीचे का नोट होगा वो ये होगा, और फिर ये जो ओपन ए बजा रहा हूँ मैं, वो यहाँ से इस वाले नोट को एक ऑक्टेव नीचे बजा रहा हूँ, पा पा रा रा टा रा 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 रो। ठीक, ये वाले नोट्स यहाँ पे होंगे, ये माइनर पेंटाटोनिक है ना, तो यहाँ पे बेस लाइन ऐसे बजेगी, राइट। तो यहाँ पे ओपन स्ट्रिंग्स आ जाती हैं क्योंकि हमारे पास लोअर नोट्स ओपन स्ट्रिंग्स पे ही अवेलेबल है। टा रा 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 रा, ये वाला नोट 5th है, जो हमारा बी माइनर पेंटाटोनिक है उसका। ठीक, इस डिस्टेंस को 5th कहते हैं, इसको इंटरवल्स में 5th कहते हैं।
इंटरवल्स नहीं मालूम तो यहाँ पे इंटरवल्स की वीडियो भी अवेलेबल है। सो अगेन पा पा रा रा पा रा रा रो, ये बेस लाइन है। इसको एक ऑक्टेव नीचे बजाया, टा टा रा रा पा रा रा टा टा रा रा टा टा रा रा पा रा रा टा टा रा रा। मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती थी फिंगर से स्लैप पे शिफ्ट होने में और फिर वापस आने में। ये गाना काफ़ी हेल्प करेगा आपकी अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे इस तरीके से कि आप फिंगर स्टाइल बजाएं फिर आप स्लैप पॉप भी करें। ठीक, बेस लाइन याद करके आप बजा सकते हैं। आगे देखते हैं क्या हो रहा है। कितनी अच्छी स्लाइड है। तो कॉर्ड्स देखें अगर बी माइनर going to A, A going to B minor, सिंपल सी कॉर्ड्स हैं दो। अब बेस ने क्या बजाया, टा टा रा रा टा रा रा टा रा रा, एंड देन इट स्टॉप्स एंड गोज, एक स्पेसिफिक स्लाइड की है। पहले बी माइनर पे क्या बजा, पा पा रा रा, सिर्फ ये वाले दो नोट्स टा टा रा रा, और उसके बाद ओपन ए का इस्तेमाल किया गया ताकि लो हमें साउंड मिल पाए। ए मेरा यहाँ पे ए मेजर बजी, लेकिन उसको एक पैटर्न देना था तो ए टा रा रा। अब ये नोट कहाँ से आ गया, जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया, ये गाना एक बी डोरियन मोड में बना हुआ है। डोरियन मोड की शेप ऐसी होती है, ठीक है। ये वाला जो नोट है हमारा, ये है जी शार्प, राइट, जो ओवरऑल पेरेंट स्केल का पार्ट है। तो बेस प्लेयर ने लिबर्टी ली, जब ए बजी, ये भी ए फ्लैट है, ये भी ए फ्लैट है, दोनों एक ही नोट है ना। सो पा पा रा रा पा रा रा पा रा रा। तो यहाँ से बी से स्लाइड किया, या थोड़ा और नीचे से भी कर सकते हैं आप, पर पहुंचना आपको इस बी तक है, ठीक है। गाना बी में है, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यहाँ से स्लाइड करना है हमें, ठीक। ये वाली एक बार बेस लाइन बजा के आपको सुनाता हूँ। तो वन पे वहां पे कोई भी नोट नहीं है, सिर्फ एक हिट आती है, लेकिन वो कीबोर्ड की है। स्टॉप, ठीक है। तो हमें बाद में स्लाइड करना है, टा सेम बेस लाइन। अब आगे देखते हैं म्यूजिक पार्ट में क्या हो रहा है। तो इसकी कॉर्ड्स हैं सिर्फ बी माइनर, सिंपल बी माइनर और ए मेजर, सिर्फ दो कॉर्ड्स आराम से बज रही हैं इसमें, ठीक है। और बेस लाइन करेक्ट, बिल्कुल सिंपल है, ठीक। अब इसके आगे का जो पार्ट है उसको ध्यान से सुनते हैं। तो ये वाले पार्ट में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है कि डोरियन मोड, जैसे मैंने आपको बताया, इसका पेरेंट स्केल है, जो मेन स्केल है इस गाने का, उसमें बना हुआ है। अब डोरियन मोड ना बड़ी इंटरेस्टिंग साउंड होती है, ये ना तो मेजर में लाई करती है ना माइनर में, वैसे प्राइमरीली माइनर में लाई करती है इसकी फीलिंग, लेकिन पूरी तरह से डार्क नहीं होती ये वाली साउंड। तो ये अच्छा लगता है सुनने में जब हम माइनर बजाते हैं ना, लेकिन डोरियन बजाते हैं माइनर, तो एक अलग तरह की फीलिंग क्रिएट होती है जो उतनी डार्क नहीं होती जितनी एक माइनर कॉर्ड होती है या माइनर स्केल होता है। अब देखते हैं कि ये कॉर्ड कौन सी बजी है इसमें। इनकी कॉर्ड्स निकालने से पहले हम इसके एक बार बेस नोट्स बजाते हैं, ठीक है, और फिर कॉर्ड्स आराम से निकल आएंगी। ठीक, तो अब यहाँ पे हमने क्या क्या नोट्स बजाए हैं। हमने बजाया है ये नोट, ये नोट, ये और ये, ठीक है। अब मैं बी माइनर के केस में अगर इसको देखता हूँ और इंटरवल्स में मैप करता हूँ, तो मैंने बजाया 5 टू स्टार्ट विद, फ्लैट 3, फ्लैट 7 और 1, ठीक। अब इसका पेरेंट स्केल है डोरियन मोड। अब
डोरियन मोड की एक चीज होती है डायटोनिक हार्मनी, यानी कि एक स्केल के अंदर कौन कौन सी कॉर्ड क्रिएट होती हैं उसके अकेले अकेले नोट्स, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, मुझे सिर्फ वो वाला नंबर लेना है और उसकी कॉर्ड क्वालिटी को बजा देना है और गाने की या इस पार्ट की कॉर्ड्स निकल आएंगी। ठीक है, तो डोरियन मोड की डायटोनिक हार्मनी होती है 1 जो है मेरा माइनर रहेगा। ठीक है, 2 होगा, देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पे 2 क्या होगा, फ्लैट 3 है। ठीक है, 4 5 6 फ्लैट 7 एंड ऑक्टेव। ठीक है, ये है डायटोनिक हार्मनी डोरियन मोड की। अब जब मैं 5 से शुरू करता हूं जो ये है, तो ऑब्वियसली 5 क्या हो गया, माइनर। और ये चीज मैं ऊपर ले आता हूं ताकि मैं कॉर्ड्स बजा पाऊं। एक बार और मार्क कर देते हैं इसको। अब 5 यहाँ पे नीचे के नोट में भी अवेलेबल है। ठीक है, तो 5 की ऑक्टेव ये रही। तो अब पहली कॉर्ड बजी मेरी 5 माइनर, फ्लैट 3 मेजर, फ्लैट 7 मेजर एंड बैक टू 1 माइनर। ठीक, सो कॉर्ड्स क्या क्या हो गई मेरी, ये 5 माइनर, फ्लैट 3, फ्लैट 7 एंड 1 माइनर। ठीक, और इसी के बेस नोट्स बजाए जा रहे हैं हमारे गाने में। 5 ये एक अच्छा पार्ट है। अब यहाँ पे क्या हुआ, झुमके 3 स्लाइड्स अप टू बी, ये भी बी है ना, उसके बाद फिल आती है। ठीक, अब ये कैसे बनाई गई है फिल, बी माइनर पेंटाटोनिक अगेन। ठीक, ये नोट्स है बी माइनर पेंटाटोनिक के। अब ये जो पर्टिकुलर स्केल चूज किया गया है, बेस प्लेयर ने जो बजाया है, ये है बी का ब्लू स्केल। ब्लू स्केल और माइनर पेंटाटोनिक स्केल में फर्क ये होता है, ये मेरा माइनर पेंटाटोनिक है, अगर मैं इसमें बीच में भी नोट्स ऐड कर दूं, यानी कि ये वाला वैसा का वैसा ही रहेगा। 4 बीच में एक और फिर 5th आ गया, फ्लैट 7 ऑक्टेव। ठीक है, वैसे ब्लूज एक स्केल तक सीमित नहीं है, काफी ज्यादा डिटेलिंग होती है ब्लूज में, वोकैबुलरी होती है पूरी की पूरी, पर अभी के लिए सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ उसको एक स्केल की तरह देख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे डिसेंड हो रहा है बी ब्लू स्केल। अब यहाँ पे बी ब्लूज को डिसेंड किया गया है, लेकिन स्टार्टिंग कैसे की है, ये ऐसे इस्तेमाल हुआ है यहाँ से उसको कलर देने के लिए। ठीक, यहाँ पे मैं प्लक नहीं कर रहा हूँ, सीधा और फिर नीचे जा रहे हैं। फिर ये बजा यहाँ से हैमर ऑन। ठीक है, फ्लैट 7 से ऑक्टेव, राइट, ये हमारा रूट नोट है। उसके बाद में नेक्स्ट नोट है ये, उसके बाद में बैक टू बी। तो ये वाला कहाँ से आ गया, अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे भी बी माइनर पेंटाटोनिक है, ये बी ब्लूज बज रहा है अभी, तो यहाँ का नोट 4 और 5 यहाँ पे बजा दिया गया। ठीक है, जब मैं 4 और 5 वगैरह बोल रहा हूँ, मैं इंटरवल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेस लाइन क्या हुई, तो ये जो ब्लूज फिल है इसको एक बार साथ में बजा लेते हैं। झुमके तेरे लैन हुलारे, झुमके तेरे लैन हुलारे, झुमके तेरे होर प्यारे, झुमके तेरे होर प्यारे, नखरों में इतना आवे, पेश ना जावे, कदों लिशकावे। राइट, तो उसके बाद में वो वाला पार्ट आ जाता है। अब बस इसका एक म्यूजिक पार्ट और है, वो करने के बाद में ये गाना कंप्लीट हो जाएगा। तेरा लुट पुट लैंदा नी कोका, तेरा कुछ कुछ कहंदा कोका। क्या, बी माइनर, ए मेजर, ओके, बी माइनर, ए मेजर, ए। सो यहाँ पे सिंपल ही है, सिर्फ बेस लाइन पा पा रा रा, पा पा रा रा, पा पा रा रा, टा टा रा रा। बस एक थोड़ा सा एक बीट के लिए वो एक्स्ट्रा है, वो आप सुन के आराम से निकाल लेंगे, सेम एज बिफोर। नेक्स्ट सेक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है, जो नेक्स्ट लाइन है इस म्यूजिक की।
ये वाली। सो यहाँ पे क्या हुआ है, कॉर्ड्स हुई हैं तारारा तारारा, एफ शार्प माइनर गोइंग बैक टू बी माइनर। ठीक है, ये वाली कॉर्ड्स मैं एक बार साथ में आपको बजा के दिखाता हूँ। ये वाला पहला हो गया हमारा सेंटेंस। एफ शार्प माइनर, बी माइनर। राइट, तो यहाँ पे हर एक कॉर्ड के लिए एक स्पेसिफिक बेस लाइन टाइप एक पैटर्न बना हुआ है। तो पा पा रा जो बी माइनर के लिए बजाया, एंड ए मेजर के लिए सेम जो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है टा टा रा, और उसके बाद में एफ शार्प माइनर के लिए पा पा रा ये पैटर्न, उसके बाद में टा टा रा रो बी माइनर के लिए। ठीक है, तो बी माइनर के लिए पहला हुआ पा पा रा, ए के लिए टा टा रा, उसके बाद एफ शार्प माइनर पा पा रा। ठीक है, ए ओपन है, ई इसके नीचे, एंड बैक टू पा पा रा। तो ये बी माइनर जब हम आए तो बी ओपन ए एंड गोइंग टू एफ शार्प एंड बैक टू बी। ठीक, पूरा म्यूजिक पार्ट एक बार बजा के सुनाता हूँ आपको। 1 2 3 4। फिर नेक्स्ट पार्ट में जाएगा। तो इसके बाद में यही पार्ट्स बार बार रिपीट होते रहते हैं, यही चीज़ें बार बार आती रहेंगी। आप आराम से सुन के आप गाने के साथ में इन पार्ट्स को बजा सकते हैं। रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे ज़रूर कवर डालें और मेरे साथ शेयर करें @theschoolofbass इंस्टाग्राम पे। अगर ये सारी कॉर्ड्स आप बजाना सीखना चाहते हैं, कैसे इनको प्रैक्टिस करना है, पूरा इसका रूटीन चाहते हैं, एक सिस्टम चाहते हैं अच्छे से बजाने का, तो स्कूल ऑफ बेस का एक लेवल 1 कोर्स है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं आपको। करीब 80 वीडियोज़ हैं उस कोर्स में, आराम से अपने टाइम से बैठ के सीख सकते हैं। theschoolofbass.in विजिट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके एनरोल कर सकते हैं लेवल 1 कोर्स में। थैंक यू सो मच। आई होप इस लेसन से आपको मदद हुई है। अगर हुई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को। मैं मिलता हूँ जल्द आपसे, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।